नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में पाठ 7 बड़े कहानी पढ़ेंगे। तो मनुष्य है जो वो कहानी प्रिय है और कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। और कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की और नई दिशा देगी। तो यहाँ पे कहानी दी गई है कौवा और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। तो मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई और कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। तो डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। तो बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। तो कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तो अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला तो मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला तो मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। तो ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा तो वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा और उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी और दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। तो वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। आगे है अभ्यास, जिसमें है प्रश्न 1 कि ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो यहाँ पे ढांचा दिया गया है कि एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुँचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे। पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। और तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। जिससे कहानी बनती है कि चतुर बादशाह, उसका शीर्षक होगा
ढांचे के आधार से कि चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए एक उम्मीदवार बुलवाया। वजीर का जो पद है वह बहुत इज्जतदार का था, इसलिए उसमें उनके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है और तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। प्रश्न दूसरा है कि कहानी आगे बढ़ाइए। तो एक चरवाहा था, एक बार जंगल की और बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो आगे कहानी बनती है कि उसने बकरी से कहा कि मैं तुझे खाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ पे आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर वह बोली, अब मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। तो भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तो अपना गाना। तो बकरी जोर जोर से मैं करने लगी और आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर हमें घबराना चाहिए नहीं, हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। आगे है प्रश्न चौथा। हम देखते हैं कि दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना और मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना और सीख। तो इसके आधार पर कहानी बनाते हैं कि लालच का फल। क्योंकि किसी गांव में एक नाई रहता था और वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी और वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया और शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए और उसको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया और नाई को बहुत पछतावा हुआ। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। प्रश्न 5वां है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए।
यहाँ पे अलग अलग के चित्र दिए गए हैं और उसके आधार से हमें कहानी बनानी है कि किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसीलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की कि आप जंगल में शिकार के लिए न निकले। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। खरगोश ने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा, इसीलिए सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा तो खरगोश ने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा करके मैं आपके पास आया हूँ। तो जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। तो खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसमें छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका तो कुएं में के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, जिसको दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया और खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है और जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। और इसका शीर्षक है कि खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अक्ल बड़ी। अब यहाँ पे प्रश्न छठा दिया है कि प्यासा कौवा कहानी जो है उसमें कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र या वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वो आप लिखिए। यहाँ पे उदाहरण तौर पे दिया गया है धूप। तो धूप अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताती हैं वह दिया गया है कि आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। इसी तरह कौवा कहता है, चाची ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी बहुत तेज थी और मैं उड़ते उड़ते भी थक गया था। मेरा गला है जो बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी और उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए पर मुझे कोई सफलता न मिली। पर चाची, मैंने एक तरकीब खोद निकाली। मेरे आसपास पड़े पत्थर मैंने मटके में डाले और पानी ऊपर आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब मटके की बारी है। तो मटका कहता है, चाची आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा सा पानी था और मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो यह पानी भी ढुलक जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम भी लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया और उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले और पानी की
सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मजे से पानी पिया। मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। आगे है पानी। पानी कहता है चाची से कि चाची, जिंदगी तो वो ही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं भी धीरे धीरे बाप बनकर उड़ जाऊं। उस बाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली पर मुझ तक पहुंच न पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब पत्थर कहता है कि चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर लिया। और उसने क्या किया कि एक मटका था, जो मटके में से उसे पानी पीना था और उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी, तो उसने हमें एक एक कर मटके में डाला और इसकी वजह से पानी ऊपर आ गया। उसने मज़े से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मज़ा आया। सचमुच काकी चाची कौवा बड़ा अक्लमंद था। प्रश्न 7वां है कि शब्दों के भेद जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदि और आदि। आदि यानी कि आरंभ, जो हश्वे है उससे होता है आरंभ, यानी कि इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। और है आदि यानी कि अभ्यस्त। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। दूसरा है अपेक्षा। अपेक्षा यानी कि आशा। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। और उपेक्षा यानी कि ध्यान न देना। उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। अशक्त यानी कि कमजोर। बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। और आसक्त यानी कि मुक्त, आकर्षित। राजा सत्यवती पर आसक्त था। गृह यानी कि घर, वह हमारा नया गृह है। और ग्रह, जो बुध, शनि, शुक्र आदि ग्रह की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बहार यानी कि वसंत, बागों में बहार आई हुई है। और बाहर यानी कि सीमा के पार, कि लोग घरों से बाहर निकल आए। आगे है शौक यानी कि चस्का, रुचि। मुझे घूमने फिरने का शौक है। और शोक यानी कि दुख, मुझे बहुत शोक हुआ। आगे है स्वाध्याय। प्रश्न पहला है कि कहानी आगे बढ़ाइए और कहानी को अपने आप लिखिए। कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पन्ना, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है सूरज। तो अकबर ने पूछा कैसे? तो बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसक कर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर वह भीग गया पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर दी। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया और गर्मी से बेहाल होकर
यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर रख डाला। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। दूसरा है कि गेंद स्कूटर के साथ नहीं कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। वह एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा तो कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े तो गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ। पर क्या करती बेचारी। तो स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बातें करते समय मालिक के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया और पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उसे कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी तो गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आगे है प्रश्न दूसरा कि इस ढांचे पर से कहानी लिखी। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना और परछाई को दूसरा कुत्ता समझा, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना और अपना टुकड़ा गंवाना। और है सीख। तो लालची कुत्ता। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। तो नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी तो परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई और कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला कि उससे मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। तो इससे सीख मिलती है कि सच है कि लालच का फल बुरा होता है।